हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी। अम्माबाद मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों को तरावीह के बाद तहज्जुद पढ़ने से रोकते हैं। उन लोगों का कहना यह है कि नमाज तरावीह और नमाज तहज्जुद एक ही नमाज है, लिहाजा तुम्हें तरावीह के बाद तहज्जुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से उन लोगों का मकसद दो बातों का इस बात होता है। नंबर एक कि वो लोग तरावी को मुस्तकिल नमाज नहीं समझते, बल्कि उसको तहज्जुद की दूसरी शक्ल समझते हैं। और नंबर दो, उन लोगों का मकसद लोगों को रमज़ान शरीफ में नमाज तहज्जुद से रोकना है। उन लोगों का ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। असल बात यह है कि नमाज तरावी अलग नमाज है, नमाज तहज्जुद अलग नमाज है। उन लोगों को ये ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में उन लोगों के पास 8 तरावी के लिए कोई हदीस मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस मुबारका का सहारा लिया, जिसका ताल्लुक़ तहज्जुद के साथ है, ना कि तरावी के साथ। ये लोग ज़बरदस्ती उस हदीस मुबारका को तहज्जुद से हटाकर तरावी के ऊपर फिट करना चाहते हैं और दोनों नमाज़ों को एक करार देते हैं। हम इंशाअल्लाह चंद फ़र्क आपके सामने रखेंगे, सुनिए। पहली बात यह है कि नमाज तहज्जुद और नमाज तरावी दोनों की तारीफ़ों में ही फ़र्क है। नमाज तरावी के बारे में सुनिए। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि तरावी जमा है तरवीहतुन की, और ये लफ्ज़ अर्राहा से निकला है। इसका मतलब होता है एक मतबा इत्मीनान से बैठना। और तरावी उस नमाज को कहते हैं जो रमज़ान शरीफ की रातों में जमात के साथ पढ़ी जाती है। फतहुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 250। इससे मालूम हुआ कि तरावी उस नमाज को कहते हैं जो रमज़ान शरीफ की रातों में जमात के साथ पढ़ी जाती है। अब तहज्जुद किसको कहते हैं? अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अत्तहज्जुदु मा कान बअद नौमिन, वो नमाज है जो सोने के बाद पढ़ी जाती है। और फरमाते हैं वहुवल मारूफ़ फ़ी लुगतिल अरबी, और यही इसका मतलब मारूफ़ है लुगत अरब में। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी हदीसों में साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नींद के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। तफसीर इब्न कसीर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 के तहत उन्होंने ये बात फरमाई है। तो इससे क्या मालूम हुआ? नमाज तहज्जुद उस नमाज को कहते हैं कि जो सोने के बाद पढ़ी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा इशा की नमाज के बाद इबादत करे, कुरान पाक की तिलावत करे, वो जो नमाज पढ़ेगा उसको तहज्जुद नहीं कहेंगे, नहीं। बल्कि आम तौर पर इस नमाज को चूँकि सोने के बाद पढ़ा जाता है, इसलिए इसको नमाज तहज्जुद कहते हैं। अब क्या मालूम हुआ? नमाज तरावी और चीज़ है, नमाज तहज्जुद अलग चीज़ है। इनकी तारीफ़ों से ही ये फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। नंबर 2, नमाज तहज्जुद सारा साल पढ़ी जाती है, जबकि नमाज तरावी सिर्फ रमज़ान शरीफ में पढ़ी जाती है। इससे भी इसके अंदर फ़र्क वाज़ेह मालूम होता है। नंबर 3, नमाज तहज्जुद तन्हा पढ़ी जाती है, जबकि नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ी जाती है, और उसकी जमात मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगला फ़र्क क्या है कि नमाज तहज्जुद कुरान पाक से साबित है, वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतल लक कुमिल लैला इल्ला क़लीला, और भी कई आयात से इशारात मिलते हैं। जबकि नमाज तरावी ये सुन्नत मुबारका से साबित है। इससे भी मालूम हुआ कि दोनों अलग अलग नमाज़ें हैं। इसी तरह नमाज तहज्जुद मक्का मुकरमा के दौर से ही शुरू है, जबकि नमाज तरावी का इजरा मदीना मुनव्वरा से हुआ है। ये भी फ़र्क की वाज़ेह दलील है। इसी तरह नमाज तहज्जुद पहले फ़र्ज़ थी, फिर इसकी फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। आप सुनन निसाई, सुनन बी दाऊद में देख सकते हैं। जबकि तरावी की नमाज तो कभी भी फ़र्ज़ हुई नहीं थी। और अगला फ़र्क सुनिए आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़रज़ सियाम रमज़ान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान शरीफ के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। वसनन्तु लकुम क़ियामहु, और मैंने तुम्हारे लिए इसके क़ियाम को सुन्नत करार दिया है। इंतहाई काबिल गौर हदीस मुबारक है। सुनन निसाई हदीस नंबर 2210। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ के रोज़ों को तुम पर फ़र्ज़ अल्लाह ने किया है और इसके क़याम को तुम्हारे लिए सुन्नत मैंने करार दिया है। अगर नमाज तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है तो फिर तो ये 11 महीने से चलती आ रही है, तो अलग से ये क्यों कहा कि इसके क़याम को मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है? तो जिस तरह 11 महीने हम पढ़ते रहते, इस तरह रमज़ान में भी पढ़ लेते। तो अलग से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे इसको सुन्नत करार दिया है, ये भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये अलग नमाज है जो सिर्फ रमज़ान शरीफ में अदा की जाती है और इसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई है। और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी इसी तरफ इशारा मिलता है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रमज़ान शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर खड़ा हो गया। मैंने भी नमाज की नीयत बांध ली। एक और शख्स आया, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। इस तरह लोग खड़े होते रहे, लोगों की एक जमात सी बन गई। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरे साथ खड़े बहुत से लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को मुख्तसर करके ख़त्म कर दिया, अपने हुजरा में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर जाकर आपने और नमाज़ पढ़ी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारका में वो नमाज़ पढ़ी थी जो हमारे पास नहीं पढ़ी थी। इससे मालूम हुआ कि जो अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी उस रमज़ान के महीने में सहाबाए किराम के साथ, वो नमाज़ें तरावी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हुजरा शरीफ में नमाज़ पढ़ी थी वो नमाज तहज्जुद थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी यही मालूम होता है कि नमाज तरावी अलग नमाज है और नमाज तहज्जुद अलग नमाज है। अब ज़रा सुनिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद, सही बुखारी और दीगर किताबों में है, बड़ा मशहूर है, आपने सुना हुआ है कि जब आपने लोगों को हज़रत उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला पर जमा किया ताकि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ, तो आखिर में आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वल्लती यनामून अन्हा अफ़ज़लु मिनल्लती यक़ूमून, फरमाया कि वो नमाज जिससे ये लोग सो जाते हैं, यानी नमाज तहज्जुद अफजल है उस नमाज से जिसको ये लोग कायम करते हैं। यानी जब लोगों ने नमाज तरावी पढ़ना शुरू कर दी, पहले तना तना पढ़ते थे, जैसा कि रिवायत में वाज़ेह है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को हज़रत उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में जमा कर दिया। तो फिर आपने एक बात फरमाई, इशारा दिया इस बात की तरफ कि जिस नमाज को तुम कायम कर रहे हो, यानी जो नमाज तुम पढ़ते हो, मुराद नमाज तरावी है, जिस नमाज को तुम कायम करते हो इससे अफजल वो नमाज है जिससे सो जाते हो। मतलब क्या कि बहुत सारे लोग हैं इशा की नमाज पढ़ते हैं, सुनते पढ़ते हैं, नमाज तरावी पढ़ लेते हैं, जबकि नमाज तहज्जुद की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। हालांकि जिस नमाज से तुम सो जाते हो उस नमाज से अफजल है जिसको तुम कायम करते हो। तो यहाँ पर आपने पहले वल्लती से नमाज तहज्जुद की तरफ इशारा फरमाया और दूसरे वल्लती से आपने नमाज तरावी की तरफ इशारा फरमाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस इरशाद से भी मालूम होता है कि नमाज तरावी अलग नमाज है और नमाज तहज्जुद अलग नमाज है। सही बुखारी हदीस नंबर 2010। हज़रत अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी नमाज तरावी अलग तौर पे पढ़ते थे और नमाज तहज्जुद अलग पढ़ते थे। आप रहमहुल्लाह ताला अपने दोस्त अहबाब को पढ़ाते थे नमाज तरावी और हर रकत में 20 आयात पढ़ते थे, जबकि जो आप अलग से तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे उसमें 3 रोज़ में आप कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को नमाज का कितना शौक़ था और आपको कुरान पाक पढ़ने का कितना ज़ौक़ था। नमाज तरावी में अलग कुरान शरीफ पढ़ते थे, नमाज तहज्जुद में अलग कुरान शरीफ पढ़ते थे। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान में सनद के साथ नकल किया है। इनके अलावा भी तरीक़े बगदाद और दूसरी बहुत सी किताबों में मौजूद है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नमाज तरावी अलग पढ़ना, नमाज तहज्जुद अलग पढ़ना इस बात की दलील है कि आप भी नमाज तरावी और नमाज तहज्जुद को अलग अलग समझते थे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है,
एक हदीस मुबारक आमतौर पर पढ़ी जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, आपके साथ लोग आकर खड़े हो गए, थोड़े से खड़े हुए। दूसरे दिन आपने नमाज़ पढ़ाई, फिर काफ़ी लोग आकर खड़े हो गए। तीसरे दिन कुछ लोग ज़्यादा ही हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारा निकलना देख लिया था, मैं बाहर क्यों नहीं आया? इस खौफ से कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना हो जाए, यानी नमाज तरावी। ये सही बुखारी मुस्लिम बहुत सारी किताबों में हदीस मुबारक मौजूद है, आपने पढ़ी हुई है। अब इस हदीस मुबारक में काबिल गौर बात यह है, उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो कहते हैं नमाज तरावी नमाज तहज्जुद एक ही नमाज है। जो लोग ये नज़रिया रखते हैं, इस हदीस मुबारक के आखिरी अल्फाज को लेकर उन लोगों पर एक सवाल है। नमाज तहज्जुद पहले फ़र्ज़ थी, फिर इसकी फ़र्जियत ख़त्म हो गई, और तुम कहते हो कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज के दो नाम हैं। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई, तीसरे दिन पढ़ाने के लिए बाहर नहीं आए, इस खौफ से कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। अगर ये पहले फ़र्ज थी, यानी तरावी तहज्जुद एक ही है और ये पहले फ़र्ज थी, अब इसकी फ़र्जियत का तो डर ही नहीं होना चाहिए। क्यों? इसकी फ़र्जियत तो पहले मनसूख हो चुकी है। तुम्हारे नज़रिए के मुताबिक तुम इसका जवाब दो। अगर यही नमाज पहले फ़र्ज थी, फिर इसकी फ़र्जियत मनसूख हो गई, हजूर तीसरे दिन इसी नमाज को पढ़ाने के डर से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। ये किस तरह हो सकता है कि एक नमाज फ़र्जियत ख़त्म, फिर कैसे उसने फ़र्ज होना था? तो इससे मालूम होता है कि ये एक अलग नमाज थी, नमाज तरावी। ये तहज्जुद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नमाज तरावी की बात हो रही है। उसका खौफ था कि जिस तरह पहले नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी और लोग बड़ी मुशक्क़त में पड़ गए, उसकी फ़र्जियत मनसूख हो गई। अब ये ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे शौक़ को देकर ये नमाज तुम पर फ़र्ज ही कर दे, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तशरीफ़ नहीं लाए, तो लोग अलग अलग ये नमाज़ पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि नमाज तरावी अलग नमाज है और नमाज तहज्जुद अलग नमाज है। अच्छा, गैर मुक़ल्लिदीन अपनी दलील के तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस को पेश करते हैं कि हज़रत उनसे पूछा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज को बताइए, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रकात पढ़ा करते थे। पहले 4 रकते पढ़ते बड़ी खूबसूरत, फिर 4 पढ़ते, फिर आप सल्लल्लाहु थोड़ा आराम फरमाते, फिर वितर पढ़ते, और फिर उन्हें सवाल किया लंबी बात। तो हम कहते हैं कि इस नमाज का ताल्लुक तहज्जुद के साथ है, तरावी के साथ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना वो एक छोटा सा शुबह छोड़ते हैं कि जी बाद मुहद्दिसीन ने इस हदीस को क़याम रमज़ान में जिक्र किया है। ओ भाई, क़याम रमज़ान में इसलिए जिक्र नहीं किया कि इस रिवायत का ताल्लुक तरावी के साथ है, नहीं, बल्कि ये बतलाने के लिए जो इस हदीस मुबारक में अल्फाज है क्या कि ए मुसलमानों, नमाज तरावी पढ़कर ये ना समझना कि अब हमारी तहज्जुद से छुट्टी है। नहीं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुहद्दिसीन ने हदीस पेश करके बतला दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान, यानी गैर रमज़ान में भी और रमज़ान में भी ये 11 रकात ज़रूर पढ़ा करते थे। यानी ये बतलाने के लिए कि तुमने तरावी पढ़ ली, अब ये ना समझो कि हमने अल्लाह पे बहुत एहसान कर दिया, नमाज तहज्जुद छोड़ दो। नहीं, बल्कि मतलब ये है नमाज तहज्जुद 11 महीने में जिस तरह पढ़ते हो, इस तरह रमज़ान शरीफ में भी पढ़नी है। इसलिए से ये मत समझना उन्हें शुबे के इजाले के लिए जिक्र किया, दलील के तौर पर नहीं। अच्छा, इस रवायत पर गौर करो। रावी का सवाल क्या है कि वो तो पूछ रहे हैं रात की नमाज के बारे में, और तुमने इसको तरावी पे फिट कर दिया, और इस रवायत में 4 रकात का जिक्र है और तुम 2-2 करके पढ़ते हो, और इस रिवायत में क्या जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल नमाज पढ़ते थे, तो तुम तरावी तो सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हो। और इसमें यह जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते थे, और तुम भी 3 वितरों को तो जायज़ ही नहीं समझते। तुम तो कहते हो कि मगरिब की नमाज के साथ मुशाबहत ना करो, ये हदीस से तुम्हारे खिलाफ जाती है। फिर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन्हा नमाज पढ़ने का जिक्र है, जबकि तुम जमात के साथ पढ़ते हो। और फिर इस रिवायत में इस बात का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितरों से पहले सोते थे, तुम तो सोते नहीं हो। तो इस रिवायत को तुम अपनी दलील किस तरह बनाते हो? तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, खुलासा ये है, नमाज तरावी अलग नमाज है, नमाज तहज्जुद अलग नमाज है। अगर आपने नमाज तरावी पढ़ ली, इसके बाद आप तहज्जुद ज़रूर पढ़ें, उसका बहुत अजर सवाब है। गैर मुक़ल्लिदीन के वसाविस में बिल्कुल ना है। और ये जो हदीस आयशा है, इसका ताल्लुक नमाज तरावी के साथ नहीं, नमाज तहज्जुद के साथ है।
बहुत सारे इस पर हवाले हैं। एक गैर मुकल्लिदीन का हवाला सुन लीजिए। गैर मुकल्लिदीन के काले में हकीम सादिक सियालकोटी, उन्होंने किताब लिखी है सलातुर रसूल, सलातुर रसूल मा तफसीरुल वसूल, इसमें देखें आप सफ़ा नंबर 302 पर। उन्होंने ये रवायत नकल की, आगे लिखते हैं इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज का गालिब मामूल ये था कि आप 8 रकत तहज्जुद 4-4 रकत की नीयत से 2 सलाम में पढ़ते थे और फिर 3 वितर। ये देखो वो इस रिवायत का ताल्लुक तहज्जुद की नमाज के साथ बता रहे हैं। इसी के मुताबिक कि आप 8 रकत तहज्जुद, 8 रकत तहज्जुद, पता चला। तो हम भी यही कहते हैं कि इस रिवायत का ताल्लुक तहज्जुद के साथ है, तरावी के साथ नहीं है। इसलिए ज़बरदस्ती इस रिवायत को तरावी के साथ मत जोड़ा जाए। और बाकी जो गैर मुकल्लिदीन की दलीलें हैं वो तो बिल्कुल ज़ईफ़ हैं, जैसे हम दूसरे बयानों में आपको बतला चुके हैं।